वो हारा हुआ सरपंच उसने कोर्ट में भी लगाई थी, ईवीएम ने बाद में वो जीत गया है, तो जो जीता हुआ सरपंच वो हारा गया है, तो इसको लेकर ईवीएम पे एक सवाल उठे, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, देखिए, इस पे ईवीएम पे सवाल की बात नहीं है। जो सरपंच जीता है या जो जीता हुआ हारा है, वो कोई ईवीएम की कोई गड़बड़ी उसके अंदर नहीं कह सकते आप। है वो तो काउंटिंग अगर वो ठीक तरह से नहीं हुई होगी। ये तो जो उनके हर एक अपने जो चुनावी एजेंट होते हैं, काउंटिंग एजेंट होते हैं, वो बैठ करके देखते हैं। कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रही होगी, मुझे एग्जैक्ट मुझे इस बात का पता नहीं है। लेकिन ये यूं नहीं है कि भी ईवीएम में कुछ और था और बाद में कोई बैलेट पेपर से कुछ और हो गया। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये तो ईवीएम की काउंटिंग थी, कोर्ट ने भी ईवीएम से ही काउंटिंग करवाई है। तो हो सकता है कोई अलग अलग मशीनों की होगी या जमा घटा में कोई गलती हुई होगी, तो क्यों हुई है, किस स्तर पे हुई है, ये तो कोर्ट ने जांचा होगा। तो सर जैसे विपक्ष या ये सवाल भी उठाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, तो लगातार विपक्ष भी, राहुल गांधी भी लगातार ये मुद्दा उठाते हैं, तो क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी का मैं सम्मान करता हूँ। वो माननीय नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा के अंदर, और वो अलग अलग बयान देते हैं। उनका अपने आप में ही उनका जो बयान होते हैं वो कंट्रोवर्शियल होते हैं। कभी तो वो कहते हैं कि वोट चोरी हो गए, कभी वो कहते हैं कि फर्जी वोट बन गए, और कभी वो कहते हैं कि वोट काटे क्यों जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी उन्होंने सवाल उठाने का काम जो है वो किया है। अगर वोट फर्जी बन गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर उसको कटवा रहा है सर्वे करा करके, तो फिर वो मुझे पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि वो मतलब जो काटे क्यों जा रहे हैं, इस बात की बात कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि वो वोट चोरी हो गए। हाँ, वोट चोरी हो गए, मैं मानता हूं उनके। लेकिन इस बात का कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपके वोट चोरी क्यों हुए हैं। उनके वोट चोरी हुए हैं उनके क्रियाकलापों पे। जिस तरीके से लंबे समय तक प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, और उस समय में उनके जो क्रियाकलाप रहे, मैं जब देखते थे, कोई भी टीवी चैनल ऑन करते थे, कोई भी न्यूज़पेपर देखते थे, तो फ्रंट लाइन होती थी घपले और घोटालों की। और जिस तरीके से उन्होंने अपने चुनावी वादों के अंदर वो कहते थे कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन जब सत्ता के अंदर होते थे तो गरीब उनको कहीं भी दिखाई नहीं देता था। आज इसलिए जो कमेरा वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ है, जो दलित है, वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इस पे कार्य कर रही है। जो संकल्प पत्र हम लोगों के अंदर लेकर के जाते हैं, वो संकल्प पत्र पूरा करके उसके बाद अगले चुनाव में जाते हैं। और यही कारण है कि लगातार इस देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सर जैसे आपका एक तब से बहुमत बताया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वहीं 37 जो विधायक आए थे दूसरी पार्टी कांग्रेस के, उन्होंने भी एक ईवीएम को लेकर मुख्य मुद्दा बनाया था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में कैसे, मतलब लोगों को कैसे विश्वास ये करेंगे जो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जब कहीं भी कोई जीतती है, हिमाचल में वो जीती तब ईवीएम सही थी, तब तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। और जब हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। और इनको भी पता है इस बात का। ये बात क्यों कहते हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि उनके जिस तरीके से इनके कारनामे रहे, और उनको पता है कि आज ये चुनाव में हारेंगे, इसलिए अभी जो बिहार के चुनाव आने वाले हैं वो उससे पहले ही वो कहे इस तरीके के बयान दे करके, ताकि वो चुनाव के बाद में इस बात का जस्टिफिकेशन कर सके कि हम तो पहले ही कह रहे थे जी ईवीएम में गड़बड़ी है, इसलिए हम हार रहे हैं। जो 37 सीटें आई वो फिर कैसी आई इनकी? अगर जो ईवीएम में गड़बड़ी है तो फिर वो कैसे जीते? नहीं जीत सकते थे, हमारे कैंडिडेट हारे हैं वहां। तो ये तो केवल और केवल सामने आई हुई हार को देखते हुए और इस तरीके का बयानबाजी करने का काम जो है राहुल गांधी जी और उनकी टीम जो करने का काम कर